नमस्कार दोस्तों, प्लांट केयर में आपका हार्दिक स्वागत है। गर्म जलवायु में सेब के पौधों की प्रूनिंग कब करें और कैसे करें। ये जो पौधा देख रहे हैं ये गोल्डन डोरसेट वैरायटी है। गर्म जलवायु में बहुत ही अच्छे से सक्सेस है। ये 2 साल का पौधा हो चुका है। अब तक इसकी एक बार भी ना तो ट्रेनिंग की गई है ना प्रूनिंग की गई है। इसकी प्रूनिंग भी होनी चाहिए थी और ट्रेनिंग भी होनी चाहिए थी, क्योंकि ये अब एक सही दिशा में नहीं बढ़ रहा है। ये जंगल की तरह बढ़ रहा है। जैसे जंगल में पौधा होता है जिसको हम कोई नहीं छेड़ता, अपनी मन मर्जी से बढ़ता रहता है, वैसे ही बढ़ रहा है। तो इसके ऊपर ना तो क्वालिटी फ्रूट सेटिंग होगा और ना फ्रूट की क्वांटिटी है वो भी पौधे पर कम रहेगी और जो क्वालिटी है वो भी नहीं बनेगी। तो इसकी प्रूनिंग करना और ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। सेब के पौधों की जो प्रूनिंग है उसका सही समय 15 दिसंबर से 15 जनवरी का होता है। इसमें पौधा अपनी सुसुप्त अवस्था में होता है, यानी कि डोरमेंसी पीरियड में होता है और अपने पत्ते गिरा देता है। लेकिन कई बार क्लाइमेट की कंडीशन या फिर फर्टिलाइजर्स वगैरह के समय पर ना देने की वजह से पौधा अपने पत्ते नहीं गिराता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि 5% यूरिया का स्प्रे करवाएंगे। 5% यानी 100 लीटर पानी में 5 किलो यूरिया लेंगे और उसका स्प्रे पौधे के ऊपर करवा देंगे। 10 से 15 रोज़ के बाद पौधे अपने पत्ते गिरा देगा। उससे 4 से 5 रोज़ बाद इस पर हम प्रूनिंग का कार्य करेंगे। पत्ते गिराने के बाद ही प्रूनिंग क्यों करें? क्योंकि यदि पत्तों के साथ प्लांट की प्रूनिंग हो जाएगी तो इस पर फंगल डिजीज़ और कैंकर के चांसेस बहुत ज़्यादा। जमीन के लेवल से 1 फीट से 1.5 फीट की हाइट तक एक भी ब्रांच नहीं रखेंगे और जिन ब्रांचों से हमें आगे ग्रोथ नहीं लेनी है उन ब्रांचों को हम ऐसी जगह से काटेंगे जहाँ पे बर्ड्स ना हो। जैसे ये मेन लीडर है, मेन लीडर के बाद ये ब्रांच यहाँ से निकली और इसमें ये आप बर्ड देख रहे हैं। यदि हम इसको यहाँ से काट देंगे तो ये बर्ड चल पड़ेगी, जो कि पौधे की एनर्जी को वेस्ट करेगी। तो हम यहाँ से और यहाँ के बीच में कोई हमारे पास बर्ड नहीं है तो हम इसको यहाँ से काट देंगे। बिल्कुल नज़दीक से नहीं काटेंगे वरना कैंकर के चांस बढ़ जाएंगे। थोड़ी सा जगह छोड़ेंगे और थोड़ी जगह छोड़ने के बाद हम उसको यहाँ से काट देंगे। अब इसमें से नई ग्रोथ नहीं निकलेगी और ये यहीं स्टॉप हो जाएगी। ज़मीन के लेवल से 1 से 1.5 फीट की हाइट की जितनी भी ब्रांचें थी वो सारी ब्रांचें हमने हटा दी हैं। इन ब्रांचों को हटाने के बाद अब हम देखेंगे कि एक दूसरे को ओवरलैप करने वाली जो ब्रांचें हैं ना, वो सारी की सारी ब्रांचें इसमें से निकाल दी जाएंगी। जैसे ये ब्रांच, ये वाली ब्रांच है, ये इस दिशा में जा रही है, ये वाली ब्रांच इस दिशा में जा रही है, ये इसी के ऊपर आ गई और इनमें ज़्यादा गैप भी नहीं है, इन दोनों के अंदर ज़्यादा गैप भी नहीं है। तो ये वाली ब्रांच है, इस ब्रांच को हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है। उसके बाद ये वाली ब्रांच इधर है और ये ब्रांच इधर को आ रही है, तो ये ब्रांच बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अलग अलग है। ये ब्रांच और ये ब्रांच के बीच में दूरी काफ़ी है तो इस ब्रांच को भी हम रहने देंगे। और ये देखो, यहाँ पे देखेंगे हम, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच, दोनों ब्रांच एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। आगे जाके देखेंगे हम तो दोनों एक दूसरे में अटक चुकी हैं, आपस में फंस रही हैं। तो इस ब्रांच को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब इस ब्रांच को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है। अब इसके बाद ये वाली जो ब्रांचें हैं इसमें अंदर की तरफ जितनी भी ब्रांचें होंगी ना वो सारी ब्रांचें हटा देंगे। अंदर की तरफ, जैसे ये वाली ब्रांच है ये अंदर की तरफ है तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है। और ये वाली ब्रांच है ये भी एक्स्ट्रा हो रही है, इसको भी हटा देंगे। ये वाली है इसको भी हटा देंगे। यहाँ पे बीमा बन रहा है, इसको हम नहीं हटाएंगे। ये वाला हमारा मेन लीडर है और इस मेन लीडर को कंपटीशन देने वाली जितनी भी ब्रांचें हैं ना उन ब्रांचों को हम हटा देंगे। ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी ब्रांच मेन लीडर को कंपटीशन दे रही है? ये मेन लीडर की मोटाई के 50% से अधिक जो भी ब्रांचें हैं ना वो मेन लीडर को compete कर रही हैं और उन ब्रांचों को हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। जैसे ये मेन लीडर है और ये वाली ब्रांच है तो ये इसके 50% से अधिक है तो इसको निकाल देंगे और ये वाली ब्रांच को भी हम निकाल देंगे। अब देखो ये वाली टहनी है इस टहनी में एक ही जगह ये 2-3 ब्रांचें हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं और ये वाली ब्रांच है जो अंदर की तरफ घुस रही है। तो जो अंदर की तरफ घुस रही है उनको हम काट देंगे, ये वाली काट देंगे, ये वाली भी काट देंगे और ये जो अंदर की तरफ जा रही है हम इसको भी काट देंगे, इसको भी काट देंगे।
उसके बाद ये फर्स्ट, ये मेन लीडर, उसके बाद ये फर्स्ट के बाद ये सेकंड के बाद ये थर्ड। तो ये थर्ड को भी हम यहाँ से निकाल देंगे। और ये वाली ब्रांच एक्स्ट्रा हो रही है, इसको भी हम यहाँ से निकाल देंगे। अब देखो ये बच गई हमारी, और इसमें से ये फिर वापस से अंदर की तरफ जा रही है, तो इसको हम यहाँ से निकाल देंगे। मेन लीडर ऊपर जाके ये 2 ब्रांचों में डिवाइड हो गया, तो हम इन 2 में से एक को हटा देंगे। किसको हटाएंगे? ये वाली को हटा देंगे, ये वाली कमज़ोर टहनी है, इस वाले को हम यहाँ से हटा देंगे। प्रूनिंग हमेशा इस प्रकार से होनी चाहिए कि प्लांट के सबसे अंदर वाले हिस्से तक आसानी से धूप पहुँच जाए। अब ये वाली टहनी है, ये अंदर की तरफ भग रही है, तो इसको हम हटा देंगे। ये वाली अंदर भग रही है, इसको भी हम हटा देंगे। ये वाली टहनी यहाँ से जाके ये वाली 2 हो गई, तो इसको हम हटा देंगे। और ये अंदर की तरफ भग रही है, इसको हम हटा देंगे। ये बीमा के लिए छोड़ देंगे, और ये वाली हम बीमा के लिए छोड़ देंगे, जो हमें अगले साल फ्रूट देगी। अब ये टहनी है, इसमें ये वाली टहनियाँ हैं जो अंदर की तरफ भग रही हैं, तो इसको हम यहाँ से काट देंगे, और इसको हम यहाँ से काट देंगे। उसके बाद ये इसको काट देंगे, इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। अब यहाँ पे ये एक साथ 3 टहनियाँ आ रही हैं, तो 3 टहनियों में से हम यहाँ पे एक टहनी को रखेंगे। इसको हम यहाँ से काट देंगे, और ये वाली टहनी दिख रही है, ये वाली टहनी इस तरफ वाली इस टहनी के अंदर जाके फंस रही है, तो हम क्या करेंगे? इस टहनी को रिमूव कर देंगे। जितनी भी ये वाली टहनियाँ हैं, उन टहनियों को ऊपर से 25% के समथिंग हम इसमें काट देंगे 45 डिग्री पे। यहाँ से हम इनको 25% के समथिंग यहाँ से काट देंगे। समय हम एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि ये जो पौधे की नीचे की शाखाएं हैं वो बड़ी रखेंगे, ऊपर वाली शाखाएं छोटी रखेंगे। जैसे ये वाली शाखा यहाँ तक आ रही है और ये वाली शाखा यहीं पे ख़त्म हो गई, उससे ऊपर वाली शाखा और ऊपर यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। उससे क्या होगा कि ऊपर की शाखाओं की जो छाया है वो निचले हिस्से पे नहीं आएगी, और यहाँ पे जो फ्रूट सेटिंग होगी वो एक क्वालिटी की फ्रूट सेटिंग होगी। ये हमारा मेन लीडर है, और मेन लीडर में हमें चारों तरफ ब्रांचें दिख रही हैं, पर ये वाला एरिया है, ये वाला, इसमें कोई ब्रांच नहीं है और ये खाली एरिया है। यहाँ पे ये एक बर्ड है, इस बर्ड के जस्ट ऊपर हम ऐसे छाल के अंदर ये कट लगा देंगे, और कट लगा के ये छाल को यहाँ से हटा देंगे। तो यहाँ से जो एनर्जी आएगी वो इस बर्ड यहाँ जाके रुक जाएगी, और इस बर्ड में से यहाँ से बर्ड निकलेगी, और फिर उसको हम इधर ले आएंगे, और ये जो गैप है हमारा इसको फिल कर लेंगे। तो इसे कहते हैं नोजिंग करना। ये कहीं भी ले सकते हैं हम। दोस्तों, पौधे की प्रूनिंग के बाद हम उसमें ट्रेनिंग का काम करेंगे। ट्रेनिंग का मतलब होता है पौधे को दिशा देना, यानी कि पौधे को किस दिशा में लेके जाना चाहते हो। जैसे ये वाली टहनी थी, इसको हमने थोड़ा सा हल्का सा बेंड करके और तने के साथ में यहाँ बांध दिया। तो ये जैसे यहाँ से ये टहनी निकली है, तो इसके लेवल से थोड़ी नीचे होनी चाहिए। ज़्यादा नीचे लेके जाएंगे तो इसमें दिक्कत आएगी कि यहाँ से जो नई बर्ड्स निकल जाएंगी, जिनका समर प्रूनिंग करना पड़ेगा, और पौधे की जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको वो यूज करेंगे। तो यहाँ से जहाँ से बर्ड निकल रही है लीडर से, उसके लेवल से हल्का नीचे रखेंगे और उनको बांध देंगे। जैसे हमने इसको, इस टहनी को बांध दिया, इसको भी बांध दिया, इसको भी बांध दिया, इसको बांध दिया, इसको बांध दिया। तो ये बांधने का फ़ायदा क्या होगा कि इसमें से अब बीमे निकलेंगे जो अगले साल हमें फ्रूट देंगे। तो ये होता है ट्रेनिंग का कार्य। पौधे की प्रूनिंग और ट्रेनिंग करने के बाद एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो टहनियाँ पेंसिल साइज से अधिक मोटाई की थी, उन टहनियों के ऊपर बोर्डो पेस्ट या COC का लेप लगाएंगे, और पूरे पौधे के ऊपर COC का छिड़काव करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपके पौधे में कैंकर जैसी समस्या आ सकती है, या कोई भी प्रकार की फंगल डिजीज़ का अटैक हो सकता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।